हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंटेंट नोट्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, और जो हम सीए को डेटा सेंड करते हैं मंथली, उसमें जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और 3B का मतलब क्या होता है। जो भी बेसिक टर्म्स है वो पूरा आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले गाइस। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए कि जीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे होता है, वो विथ एग्जांपल हम पूरा देखने वाले गाइस। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सिंपली गाइस, हम जो भी गुड परचेस या सेल करते हैं और सर्विस जो हम परचेस करते हैं या हम किसी को प्रोवाइड करते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहाँ पे जीएसटी के 3 टैक्स है गाइस, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गाइस देखते हैं तो हमने कोई गुड परचेस किया विद इन अ स्टेट, अगर मैंने महाराष्ट्र से ही कोई गुड परचेस किया है तो मुझे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये दोनों को मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर मैंने गुजरात से या कोई और स्टेट से माल परचेस किया है, आउट ऑफ स्टेट से मैंने माल परचेस किया है, तो मुझे पे करना पड़ेगा आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे जो भी हम टैक्स पे करते हैं 18%, अगर विद इन अ स्टेट है तो हम सीजीएसटी उसको पे करेंगे 9% एंड एसजीएसटी हम पे करेंगे 9%। और अगर हमें परचेस किया है आउट ऑफ स्टेट, मतलब महाराष्ट्र के बाहर से अगर हमने कुछ परचेस या सेल किया है, तो हमें देना पड़ेगा 18% आईजीएसटी। ठीक है, तो गाइस विद एग्जांपल हम इसको मोर क्लियरली देखने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 1 मतलब गाइस सेल्स, जो भी हम सेल का फाइलिंग करते हैं मंथली, जीएसटीआर 1 हम फाइल करते हैं, वो सेल्स का डेटा रहता है। पूरा मंथली जितना हमने सेल किया वो सारा हमें गवर्नमेंट को शो करना रहता है, तो उसको बोलते हैं जीएसटीआर 1। देन है जीएसटीआर 2। जीएसटीआर 2 मतलब परचेस का सारा डेटा, कितना हमने परचेस किया, कितना माल हमारे पास पड़ा है, तो वो सारा होता है परचेस का फाइलिंग, परचेस का डेटा। एंड जीएसटीआर 3B। 3B मतलब जो भी सारा टैक्स का फाइल हो गया, सेल का टैक्स एंड जो भी परचेस का डेटा, दोनों का जो भी हमने मंथली फाइल किया उसके बाद हमें जो मिलता है वो होता है जीएसटी 3B, मतलब सेल और परचेस का पूरा रिपोर्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है, कितना हमने सेल किया, कितना परचेस किया। नाउ गाइस, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो भी हमने परचेस करते टाइम पे जो हमने टैक्स पे किया था उसका हमें क्लेम मिलता है, तो उसको बोलते हैं आईटीसी। तो उसमें हमें आईटीसी में भी हम एग्जांपल देखेंगे ताकि हमें मोर क्लियरली ये चारों कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं जीएसटीआर 2 मतलब परचेस और जीएसटीआर 1 मतलब सेल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई माल परचेस किया है 7 लाख का, उसमें हमने 18% जीएसटी भरा है। विद इन अ स्टेट हमने परचेस किया है, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा 99%, दोनों में 99%। ठीक है, तो हमने ये माल परचेस किया और हमने यहाँ पे ये टैक्स पे कर दिया, 63,000 सीजीएसटी और 63,000 एसजीएसटी। ओके, टोटल मिला के हमने पे किया 8,26,000। ओके, नाउ इसमें हमने हमारा सेल का जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हमने यहाँ पे इसको सेल किया है 7,50,000 और यहाँ पे जीएसटी हमने लगाए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल हमारा होता है 8,85,000। ओके, तो नाउ गाइस, हमें यहाँ पे गवर्नमेंट को जो भी हमने टैक्स यहाँ पे परचेस करते टाइम हमने पे किया था, नाउ हम जब सेल कर रहे तो हमें क्या 67,500 पूरा गवर्नमेंट को पे करना है। तो गाइस, इसका मतलब है जो भी हमने टैक्स पे किया था परचेस करते टाइम वो हमने 63,000 किया था, नाउ हम जब सेल कर रहे 67,500, तो ये दोनों टैक्स में से हमें गवर्नमेंट को दिखाना है कि हमने ऑलरेडी इतना टैक्स पे कर दिया है। तो गवर्नमेंट पूछे कि आपका रिकॉर्ड हमें दिखाओ, तो यहाँ पे जो भी परचेस का रिपोर्ट रहता है वो हमें गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि भाई इतना हमने टैक्स पे किया है और इतना हमारा ऑलरेडी पेड हो गया है परचेस करते टाइम। ओके, तो ये जब हम फाइलिंग करते हैं 3B, इसमें हमारा आउटवर्ड सप्लाई है 7,50,000 और सीजीएसटी है 67,500 और एसजीएसटी है 67,500। नाउ हमारा यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं हम, जो भी हमने यहाँ पे देखा इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आईटीसी यहाँ पे हमें क्लेम करना है, गवर्नमेंट को
बताना। तो यहाँ पे एलिजिबल कितना आईटीसी एलिजिबल है, तो इसमें है 7 लाख। 7 लाख हमारा टैक्सेबल वैल्यू था, उसमें हमने जीएसटी पे किया था 63,000 और एसजीएसटी हमने पे किया था 63,000। नाउ यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम देखेंगे तो यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी माइनस एलिजिबल आईटीसी इज इक्वल टू पेएबल अमाउंट। ओके, नाउ यहाँ पे सीजीएसटी है हमारा, जो आउटवर्ड सप्लाई हमने किया था 67,500 और एसजीएसटी है हमारा 67,500। ये हमारा टैक्स लाइबिलिटी है। ओके, एलिजिबल आईटीसी हमें क्लेम कितना करना है, 63 हमने ऑलरेडी पे किया है सीजीएसटी एसजीएसटी। ओके, नाउ यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट है 4,500, इतना ही हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो इसका यहाँ पे हमारा पेएबल अमाउंट हो जाएगा 9,000, उसमें से 4,500 सीजीएसटी और 4,500 हो जाएगा एसजीएसटी। ओके, तो यहाँ पे हमें 9,000 गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। यहाँ पे आईटीसी मतलब जो भी हमने परचेस करते टाइम टैक्स पे किया है उसको हम गवर्नमेंट को क्लेम कर सकते हैं। तो हमें जो बैलेंस अमाउंट है वो टैक्स पे करता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया? अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने परचेस किया है गुड्स 7 लाख का और सेल किया है 6 लाख का। तो नाउ गाइस हमने ऑलरेडी यहाँ पे जीएसटी पे किया है ज्यादा और हमने जब सेल कर रहे हैं तो इसको हमें कम जीएसटी मिला है। ठीक है, तो इसका हमें कैसे यहाँ पे जीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 7 लाख में परचेस किया था और सीजीएसटी हमारा है 63,000 और एसजीएसटी है हमारा 63,000 और सेल हमने किया सिर्फ 6 लाख का। तो यहाँ पे हमने सीजीएसटी एड किया है 54 और एसजीएसटी हमने लिया है 54। ठीक है, यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट है टैक्स लाइबिलिटी है 8,26,000 और यहाँ पे हमें मिला है 7,08,000। तो इसका हमें कैसे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमारा आउटवर्ड सप्लाई जो भी है टैक्सेबल वैल्यू है 6 लाख और सीजीएसटी है हमारा 54,000 और यहाँ पे हमारा एलिजिबल आईटीसी है तो हमने जो पे किया था वो यहाँ पे है 7 लाख और यहाँ पे सीजीएसटी है 63,000 और एसजीएसटी है 63,000। ओके, यहाँ पे हमें कैसे फॉर्मूला ऐड करना है, टैक्स लाइबिलिटी माइनस एलिजिबल आईटीसी इज इक्वल टू पेएबल अमाउंट। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू 54,000 जो हमने लिया था, टैक्स लाइबिलिटी हमारा था 54। तो यहाँ पे हमारा सीजीएसटी है 54,000 और एसजीएसटी है हमारा 54,000। नाउ एलिजिबल आईटीसी है हमारा 63,000 और यहाँ पे एसजीएसटी है हमारा 63,000। तो नाउ यहाँ पे -9,000 नाउ हमें गवर्नमेंट को टैक्स तो पे नहीं करना है। जो भी हमारा ऑलरेडी एडवांस टैक्स है वो जब हम 1 लाख का जो हमारा माल पड़ा है वो आज नहीं तो कल जब भी हम माल बेचेंगे उसका टैक्स होगा वो ये -18,000 में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब ये आपको कैश रिटर्न नहीं मिलेगा, ये अमाउंट आपका दूसरे टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हमारा टैक्स एडजस्ट हो जाता है अगर हमने ज्यादा टैक्स पे किया है। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पे जीएसटीआर 2 हमने परचेस किया है गुड्स 7 लाख का हमने परचेस किया आईजीएसटी। नाउ हमने विद इन अ स्टेट परचेस नहीं किया, आउट ऑफ स्टेट किया है। ठीक है, तो उसका टैक्स है 1,20,000 और टोटल अमाउंट यहाँ पे। नाउ हमने जब जीएसटीआर 1 मतलब जब हमने सेल किया है आईजीएसटी और सीजीएसटी। तो जैसे 7,50,000 का हमारा टोटल सेल है, इसमें हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया। ओके, नाउ हमने आईजीएसटी सेल किया है 5 लाख का, तो उसमें आईजीएसटी 18% है, उसका टैक्स है 90,000। देन यहाँ पे सेल सीजीएसटी एसजीएसटी में हमने सेल किया है 2,50,000 का। जो भी बैलेंस हमारा क्वांटिटी था वो हमने विद इन अ स्टेट सेल किया है। ओके, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड हो गया। नाउ यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा ऐड हो गया। नाउ ये टैक्स हमें कैसे मैनेज करना है। ओके, तो हम 3B में आ जाएंगे। नाउ यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, तो हमने आउटवर्ड सप्लाई किया है 5 लाख, उसमें आईजीएसटी है 90,000 और आउटवर्ड सप्लाई हमने जो विद इन अ स्टेट किया है उसमें हमने सीजीएसटी ऐड किया और एसजीएसटी ऐड किया। ओके, तो टोटल हमारा जितना भी होगा और यहाँ पे एलिजिबल टैक्स मतलब हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी जो टैक्स पे किया है वो है 1,26,000 जो यहाँ पे हमने किया है। ऑलरेडी जब हमने परचेस किया था तो हमने इतना टैक्स पे किया है। ओके, 1,26,000 पे किया है। ओके, नाउ इसको
हमें कैसे कैलकुलेट करना है, टैक्स लायबिलिटी एलिजिबल ITC इज इक्वल टू पेएबल अमाउंट। तो IGST मतलब टोटल हमारा टैक्स हमें गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 1,35,000, ये 90,000, ये CGST और SGST दोनों आप तीनों कैलकुलेट करोगे तो 1,35,000 होगा। उसमें से हम माइनस करेंगे एलिजिबल ITC। तो यहाँ पे हमने जो IGST को पे किया है 90,000, तो यहाँ पे जो हमारा आउटवर्ड सप्लाई 90,000 वो पहले हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 90,000 माइनस कर लिया, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 45,000 बैलेंस है। उसमें से हमने CGST इतना सेल किया तो हमें मिला 22,500 और SGST हमें मिला 22,500। ओके, हमारा यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना है, 1,35,000। ओके, एलिजिबल टैक्स ऑलरेडी हमने पे किया है 1,26,000। नाउ जो बैलेंस अमाउंट है 9,000, इतना ही टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो गाइस ऐसे हमने देख लिया IGST में कैसे हमें पेमेंट करना है टैक्स का, और CGST SGST में हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली गाइस देख सकते हो IGST मतलब यहाँ पे जितना भी एलिजिबल 90,000 हमने पे किया वो माइनस कर दिया। ओके, देन CGST SGST हमने जो पे किया था वो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। जो भी बैलेंस अमाउंट है वो हमें टैक्स यहाँ पे करना है। तो गाइस ऐसे GST हम मंथली फाइल करते हैं, GSTR 1 और 2। तो यहाँ पे गाइस GSTR 2 भी होता है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। मतलब जो भी हमने जिससे भी परचेस किया है वो तो अपना GST फाइल करेगा, उसका सेल होगा हमारा परचेस। तो जो भी GSTR 1 फाइल करता है उसका यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो हमारा परचेस ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास हमारा GST नंबर चला जाता है। तो जितना भी हमने परचेस किया वो उसके रिकॉर्ड में हो जाता है, क्योंकि वो सामने वाली पार्टी का सेल होता है। तो ऐसे हमारा परचेस का हमें फाइल करना नहीं है गाइस, हमें सिर्फ GSTR 1 एंड 3B फाइल करना रहता है मंथली। तो गाइस और ITC हमें क्लेम करना रहता है जितना भी हमारा ITC बनता है। तो ऐसे गाइस हम GSTR 1, 2 और 3B का हमने बेसिक टर्म्स देखा, यहाँ पे ITC देखा। नाउ गाइस टेली प्राइम में कैसा शो होता है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना है, देन स्टैट्यूटरी एंड रिपोर्ट में आना है, GST रिपोर्ट में आना है। यहाँ पे GSTR 1 में जाओगे तो यहाँ पे आपको सारा मंथली डेटा शो होगा, जितना भी आपका B2B इनवॉइस मतलब बिजनेस टू बिजनेस या जितना भी GST नंबर आप ऐड करोगे वो B2B होगा। देन बिजनेस टू कंज्यूमर, एक्सपोर्ट, सेल्स, सारा डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपका मिस्टेक रहेगा तो यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन शो होगा। तो ऐसे हम GSTR 1 हमारा यहाँ पे मिल जाता है हमें। देन 3B, तो यहाँ पे 3B आप चेक कर सकते हो मंथली जो भी कितना टैक्स आपको पे करना है और कितना हमें ITC मिलेगा। यहाँ पे एलिजिबल फॉर ITC वो सारा डेटा आपको यहाँ पे जैसे आप टैली में डेटा एंट्री करते हो सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने सिर्फ यहाँ पे बेसिक टर्म देखा GST का। तो ऐसे ही अगर आपको ये गाइस वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करिए।